तो ये है बिफ़ोर और ये है आफ्टर। कोई भी मैजिक नहीं है, आपके सामने मैं अपने हाथों को क्लीन करूँगी और बहुत ही सिंपलेस्ट रूटीन के साथ वही प्रोडक्ट जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही है यूज़ करके हम ये हाथ जो उनसे खूबसूरत बना सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सबके सब ठीक होंगे। तो ये मेरी हाथों की कंडीशन है एंड देयर इज़ नो शेम जब आप घर का सारा काम खुद करें, ख़ासकर जब आप अब्रॉड में आ जाएंगे तो हाथों का यही हाल होता है। और लेकिन अच्छा नहीं लगता जब लोग आपके हाथों को नोटिस में लें। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप भी अपनी हैंड केयर जो सी है वो स्टार्ट करते हैं। सो जी, द फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने करनी है ये अपनी नेल पॉलिश रिमूव, जो कि आधी घिटी पिसी आपके नेल्स पे रह जाती है और कई कई हफ्ते तक लगी रहती है। तो आप देखेंगे कि एकदम से जो सा है आपके हाथ जो से हैं वो नीट लगना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो एक्सफोलिएशन का है। आपके घर में कोई भी मौजूद स्क्रब है, आपने उसको लेना है और अच्छे से एक्सफोलिएट करना है। यहाँ पे मैं एक कॉफ़ी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी स्क्रब मौजूद है आप उसे लें और अपने हाथों को अच्छे से एक्सफोलिएट करें। स्क्रब यूज़ करने के बाद आपको एक बहुत ही विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि होता ये है कि हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन आ चुकी होती है। हम अपने फेस का तो ख्याल करते हैं लेकिन हाथों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा रगड़ा, आई वुड से रगड़ा अपने हाथों को लगाऊंगी। बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं इसका मसाज करूँगी, क्योंकि हाथों की स्किन जो सी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है हमारे फेसेस। सो देयर इज़ नो वरीज़। आप इसको अच्छे से मसाज करें। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मिनट आपने इसका मसाज करना है। बीच में आपके हाथ जो से अगर ड्राई हो जाएं तो आपने कोई भी रोज़ वाटर का पंप लेके फिर से मसाज करना है। नहीं तो आप कोई भी नॉर्मल वाटर यूज़ करें और अपने हैंड्स को अच्छे से मसाज करें, एक्सफोलिएट करें। आप यकीन करें, मैंने एक्सपेंसिव मैनिक्योर भी करवा के देखे हैं लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा मसाज नहीं करता। असल जो सा डिफरेंस है वो आपकी एक्सफोलिएशन से ही आ जाएगा। और इस स्टेप के बाद आप देखेंगे कि 40 to 50% जो उनसे काम है वो डन हो चुका है। अब आपके पास एक स्पंज होना चाहिए। आपने अपने हैंड को अच्छे से उससे क्लीन कर लेना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपने कोई भी टॉवल लेना है और अपने हैंड्स को क्लीन करना है। यहाँ पे हम देख सकते हो कि मेरे हाथ इवन रेड हो गए, लेकिन इट वाज मच नेसेसरी क्योंकि हैंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और अब आप देखें कि यहीं पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया है। थर्ड स्टेप आई वुड से कि आपने कोई भी फॉर्मिंग जेल या फॉर्मिंग क्लेंजर या कोई भी मूस आपके घर में मौजूद है उसको यूज़ करना है। ठीक है, ये नॉर्मल फेस वॉश से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है। और जब भी आप कोई स्क्रब यूज़ करें तो उसके फ़ौरन बाद फेस वॉश नहीं करना। आपने इसी तरह का कोई फॉर्मिंग क्लेंजर है जिसमें अच्छी खासी झाग बने, आपने उससे अपने हैंड को अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसका पर्पज़ यही है कि एक्सफोलिएशन के बाद अब आपकी स्किन को जो है जेंटल सा वॉश चाहिए, वो आपने इसको देना है। अगर नहीं है तो आपने कोई भी डव सॉप से अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब आपने अपनी हैंड की मूवमेंट जो सी है वो बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है, क्योंकि हमने अच्छी खासी एक्सफोलिएशन पहले ही कर ली है। तो अब इसका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो हमारी स्किन पे स्क्रब लगी रह गई है या थोड़ा बहुत जो अच्छा, इसको यूज़ करने के फ़ौरन बाद आपको एक ब्राइटन अप लुक भी नज़र आएगी। अब कोई भी आपने लाइट सा टॉवल लेके अपना हैंड साफ़ करना है और आप देखोगे कि आपके हैंड्स जो से हैं वो थोड़े बहुत नीट, क्लीन और इवन ब्राइट भी लगना शुरू हो जाते हैं। मैंने अभी सिर्फ 2 स्टेप्स किए हैं आपके सामने और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। थर्ड जो सा स्टेप है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि एटलीस्ट आप वीक में से ज़रूर यूज़ करें। एंड इट इज़ अ राइस मास्क बाय ब्यूटी ऑफ जॉनसन। मुझे कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स में अगर एक प्रोडक्ट पसंद आई है अभी तक तो वो यही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फ़ौरन आपकी स्किन को एक रिज़ल्ट अगर चाहिए, आपने कहीं जाना है तो आप वैसे भी इसको फेस मास्क के तौर पे लगाएं। आप इसको लगा रहने दें 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो सी है उसको एक मिनी फेशियल मिल गया। तो यही बात हम जो सी है वो घर में कर रहे हैं। हम मैनिक्योर घर में कर रहे हैं, अपनी हाथों की सफाई हम घर में कर रहे हैं। तो आपके पास ये मास्क अगर आप ले सकते हैं तो ले लें। अदरवाइज़ आपके पास अगर राइस पाउडर मौजूद है आप उसमें हनी डालें, दे विल
100% गिव यू द सेम रिज़ल्ट। यहाँ पे मैंने ये मास्क जो है अबाउट 20 मिनट्स लगा रहने दिया था। उसके बाद फिर इसको रिमूव करने से पहले हल्का सा मसाज करना है। अगेन अब आपने लाइट हैंड मूवमेंट रखनी है और इसको अच्छे से लाइट सा मसाज करके आपने अपना हैंड वॉश कर लेना है। एंड यू वुड सी कि कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आ गया है। अब आप मेरी बिफ़ोर वाली पिक्चर देखें और अब देखें तो आपको एक क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। वो सारी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, अगर ये एग्जैक्टली मौजूद नहीं है तो इनका अल्टरनेटिव आपके पास कहीं ना कहीं मौजूद होता है, बस हम सुस्ती करते हैं कि हम नहीं करते हैं। तो ये आई वॉज प्रोक्रास्टिनेटिंग, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैंने अपने हैंड की केयर करनी है, सो आई मेड दिस वीडियो फॉर यू। मेरे नेल्स ऑलरेडी ट्रिम हैं, तो अब जो सी बात आती है वो हैंड के हेयर रिमूवल की बात आती है, क्योंकि हमारे हैंड्स पे और छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं जो कि अगर हम रिमूव कर दें तो उससे भी एक हमारे हैंड्स खूबसूरत लगते हैं, प्यारे लगते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बायो ऑयल, एंड यू कैन यूज़ एनी ऑयल एक्सेप्ट लाइक सरसों का तेल नहीं यूज़ करना। आपके पास कोई भी लोशन है आप वो लगा लें, और आपने अच्छे से पहले वो ऑयल लगाना है अपने हैंड्स पे। और इसका ये फ़ायदा होगा, जो हमने एक्सफोलिएशन किया उसके बाद जो सी है हमारी स्किन अब जो सी है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगी। आपके पास कोई भी टिंकल रेज़र घर में मौजूद है, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपने कुछ प्रिकॉशंस करनी है। वो ये करनी है कि आपने अल्कोहल और कोई भी कॉटन पैड से आपने अच्छे से ये ट्विंकल रेज़र, इवन साफ़ है फिर भी आपने इसे साफ़ करना है, क्योंकि एक्चुअली ये होता है इसके अंदर ब्लेड है, और जब हम इसको इसी तरह से यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेकआउट्स आ जाते हैं या कहीं ना कहीं हमें डैमेज फील होता है। तो यहाँ पे मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करूँगी, आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, और आपने अच्छे से हेयर रिमूव करने हैं। बिल्कुल भी आपने प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि इस तरीके से आपको कट लग सकता है, और अगेन वो कट जो है वो निशान छोड़ जाएगा, और हाथों पे निशान जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और अब हम यहाँ पे अबाउट 80% हमारी हैंड की क्लीनिंग हो चुकी है, और द नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट अप्लाइंग एनी गुड बॉडी लोशन जिसके अंदर थोड़ा सा टिंटेड मौजूद हो। आई वुड स्वेयर बाय दिस, ये डव का ये बॉडी लोशन इस कदर ज़बरदस्त है, इसकी स्मेल इतनी खूबसूरत है, और ये फ़ौरन आपकी स्किन को, आपकी हैंड को एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देगा। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा निकाल लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। लेट मी रिमूव इट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन एक्चुअल ये कैसा रहता है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये भी है कि आपने कहीं भी जाना है, शादी पे जाना है, तो जब हम अपना फेस पे मेकअप किया होता है डेफिनेटली, तो हम अपने हैंड्स पे उस तरीके से ध्यान नहीं देते। तो आपने ये वाला बस बॉडी लोशन डव का पिंक कलर में लगा लेना है अपने हैंड, एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा जी, अब बात आती है सूडो क्रीम की, जिसको हम हमारे घर में पड़ी होती है और हम इसको नेगलेक्टेड करते हैं, और हम समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नेपी क्रीम है। नेवर, इसके ऊपर तकरीबन 10 से 15 इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि अगर आपकी ड्राई एरिया है, आपको रैश है, अगर आपकी कहीं भी कट लगा हुआ है, इवन आपकी कहीं भी एक्नी है, आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार सूडो क्रीम अपने हैंड्स पे लगा लेनी है, और अगर आप डेली भी लगा लें तो इसमें कोई भी इसका नुकसान नहीं है। सुबह उठ के आप अपने हैंड्स देखेंगे एंड यू विल नेवर रिकॉग्नाइज योर हैंड, इतने सॉफ्ट और इतने आपको यंग हैंड्स लगते हैं। और आपको पता है कि एजिंग जोन सी है वो बहुत आसानी से आपके हैंड से रिफ्लेक्ट होती है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हैंड्स फ्रॉम टुडे। और ये मैंने आपके सामने बहुत ही सिंपलेस्ट मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। आपने सिंपल से कोई भी स्क्रब ले लेना है, मास्क लेना है, और इसके बाद कोई बॉडी लोशन लगा लें एंड यू आर रेडी टू गो। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके सामने एक हैंड केयर रूटीन आपके साथ शेयर की है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगी। सो सब्सक्राइब